सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, हम लोगों ने अगले लेक्चर में देखा था क्या कि हमारी जो कहानी है, दूसरा जो गद्य है कक्षा 9 में न्याय मंत्री, जिसके लेखक है सुदर्शन सिंह। अब इसमें दो पात्र है, शिशुपाल जो कि न्याय मंत्री बन चुके हैं और जो परदेसी उसके घर आया था वेश बदल कर, वे असल में कौन है? सम्राट अशोक। ये कहानी है वे सम्राट अशोक के न्याय मंत्री की खोज की कहानी है। अब हम लोगों ने आगे के लेक्चर में देखा था कि शिशुपाल है जो एक ब्राह्मण है, वे एक अवसर चाहता था कि अगर मुझे एक अवसर मिल जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। लेकिन सम्राट अशोक यानी कि जो परदेसी थे वे ऐसा करता था कि ये तो असंभव है, और शिशुपाल ने इसके उत्तर में कहा था कि ब्राह्मण के लिए कोई भी कार्य है वे असंभव नहीं है। अब सम्राट अशोक है, एक दिन क्या होता है, शिशुपाल के घर सिपाही जाते हैं और उसे सम्राट के पास लेकर चलते हैं, और तब उसे पता चलता है कि उसके घर जो परदेसी आया था वे दूसरा कोई नहीं लेकिन सम्राट अशोक था। और क्या होता है, सम्राट अशोक है वे शिशुपाल को क्या बना देता है? न्याय मंत्री। और उसके पास जो अंगूठी है, जो राजमुद्रा यानी कि राष्ट्र का जो चिन्ह है, वे अशोक है वे किसे पहना देता है? शिशुपाल को। अब लोग है वे निर्भय होकर रहने लगते हैं, इतने तक कि वे सब लोग अपने दरवाजे भी खुले छोड़कर चले जाते हैं। अब आगे सबसे पहला पॉइंट है पहरेदार की हत्या। क्या हुआ ऐसा? वहां तो न्याय है कि कोई अपराध नहीं हो रहा है क्योंकि न्याय मंत्री कौन बन चुके हैं? शिशुपाल। लेकिन फिर पहरेदार की हत्या क्यों हुई? क्या ऐसा हुआ जिसके कारण पहरेदार की हत्या हुई? आगे देखते हैं। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। पहरेदार, चौकीदार, सैनिक, इसकी हत्या कर दी। कब? रात के अंधेरे में। क्या हुआ? अब आगे देखते हैं। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। रात को हत्या हो गई एक पहरेदार की, लेकिन जैसे ही सुबह हो गई सभी लोगों को पता चल गया कि एक पहरेदार की हत्या हो चुकी है। लोग बड़े हैरान थे, सभी लोग परेशान हो गए। शिशुपाल की तो नींद ही उठ गई। शिशुपाल को ऐसा लगा, ऐसा कौन है, मेरे रहते हुए एक पहरेदार की हत्या कैसे की जाए? उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। रात दिन एक कर देना एक मुहावरे का और रूढ़ि प्रयोग का अर्थ है, जिसका अर्थ है कड़ी मेहनत करना। इसका अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना। अब शिशुपाल को ऐसा लगा, मैं एक न्याय मंत्री हूँ, लेकिन फिर भी मेरे रहते हुए एक पहरेदार की हत्या कैसे की जा सकती है? वे बहुत ही परेशान हो जाता है। अब बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कौन था अपराधी? क्या हुआ ऐसा? कौन सी बात ऐसी आई जिसके कारण शिशुपाल है वे आश्चर्यचकित हो गए? ऐसा कौन हो सकता है जिन्होंने पहरेदार की हत्या कर डाली? अब आगे देखते हैं। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। अगर दूसरा कोई होता तो आसानी से वे उसके सामने वे अपराधी को सम्राट के सामने लेकर जाता, लेकिन अपराधी कौन है? स्वयं सम्राट अशोक है। तो अब क्या करे? अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है शिशुपाल की विडंबना। अब क्या हुआ? उसकी शिशुपाल की विडंबना क्या थी? शिशुपाल करे भी तो क्या करे? एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। एक और वे क्या थे? न्याय मंत्री, और दूसरी ओर वे सम्राट के सेवक थे। इसीलिए सम्राट को अपराधी घोषित कैसे करे, यह बात का विचार शिशुपाल
करने लगे। अब क्या हुआ, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। वे बात भी सही है, अगर कोई साधारण व्यक्ति हो तो भी उसके लिए न्याय वही होता है, और अगर सम्राट हो फिर भी उसके लिए न्याय तो ऐसा ही होना चाहिए। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? अब क्या हुआ, दूसरे दिन जब शिशुपाल है वे सम्राट अशोक के पास जाते हैं, तब सम्राट अशोक शिशुपाल से पूछता है, क्या आपको अपराधी के बारे में पता चल गया है? अब शिशुपाल क्या जवाब देता है, देखते हैं। न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक कहा, जी हाँ चल गया। अब क्या हुआ, शिशुपाल ने भी उत्तर दे दिया, हाँ मुझे पता चल गया है। तो फिर उसे उपस्थित करो। अब सम्राट ने कौन सा आदेश दिया कि अगर तुम्हें पता चल गया है कि कोई यहाँ पे कोई अपराधी है तो उसे मेरे सामने उपस्थित करो। क्यों ऐसा सम्राट कहता है? क्योंकि अपराधी तो वे खुद ही है, लेकिन फिर ऐसा शिशुपाल को क्यों आदेश देता है? आगे देखते हैं। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले। यहाँ पे हमारा पॉइंट आता है न्याय मंत्री का संकेत। थोड़ी देर के लिए तो शिशुपाल रुक गए, लेकिन उन्होंने अपने उच्च अधिकारी को संकेत किया, यानी इशारा किया, बोला, क्या बोला? धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं। संकेत किया, लेकिन ऐसा बोला, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं। लेकिन वह संकेत किसकी ओर था? किसके बारे में न्याय मंत्री बात कर रहे थे? संकेत सम्राट की ओर था। संकेत ऐसा था, इसको गिरफ्तार कर लो। कहां पे? जहां पे सम्राट अशोक सिंहासन पर विराजमान है, वहां शिशुपाल का इसको गिरफ्तार कर लो। अब आगे क्या होता है देखिए। अब जैसे ही न्याय मंत्री ने संकेत दिया इसको गिरफ्तार कर लो, तब संकेत किसकी ओर था? सम्राट अशोक की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई, कोई भी लोग बोलते नहीं है, सभी तरह सन्नाटा छा गया। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। कौन क्रोधित हो गया है? सम्राट अशोक। क्यों हो गया है? क्योंकि वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? अब क्या हुआ? सम्राट अशोक गुस्से में आ गए और उन्होंने बोला, इतना साहस यानी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत? अब मैंने कोई भी पॉइंट नहीं लिखा है, आपको पता है मेरी मेथड के अनुसार आगे जो कुछ भी है वे हमें पढ़ना है। लास्ट का जो एंड होता है जो गद्य का, वे मैं पॉइंट में लिखती नहीं हूँ। अब सम्राट ने बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ही दोषी ठहराओ? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना। लेकिन शिशुपाल तो कुछ चाहे वे अनसुना कर देते हैं, वे कुछ सुना ही नहीं, वो ऐसे ही खड़ा रहता है। और उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, रणवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। जैसे ऐसा हुआ कि शिशुपाल ने सम्राट की बातें कुछ सुनी ही नहीं हो, फिर से उन्होंने अपनी बातें दोहराई, देखते क्या हो, तुम इस अपराधी को गिरफ्तार कर लो। अब क्या होता है? दूसरे ही क्षण में सम्राट के हाथ में हथकड़ी पड़ गई। दूसरे ही क्षण में, उसी समय में सम्राट यानी कि सम्राट अशोक के हाथ में क्या आ गया? हथकड़ी पहना दी गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रख गए। अब एक मुहावरा का अर्थ है होठ काटना, जिसका अर्थ है आश्चर्य में पड़ना। सम्राट को आश्चर्य हुआ कि ये किस मिट्टी का आदमी है जो न्याय मंत्री बना और खुद राजा को ही दोषी मानता है? क्या ये सच बात है? क्या है? क्यों सम्राट अशोक ने एक पहरेदार की हत्या की थी? अब शिशुपाल ने कहा, अशोक
तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप है, क्या इसके बारे में तुम कुछ कहना चाहते हो? सम्राट अशोक खुद आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अब न्याय मंत्री ने फिर से पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? न्याय मंत्री ने कहा, क्या कहा अशोक से? तुम ये अपराध स्वीकार करते हो कि तुमने पहरेदार की हत्या की है? अब शिशुपाल सम्राट से पूछता है, क्या तुम अपने अपराध को कबूल करते हो? तब सम्राट उसे जवाब देता है, हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था। उदंड का मतलब होता है अविवेकी। सम्राट ने कह दिया, हाँ, मैंने मारा है। किसे मारा है? पहरेदार को, क्योंकि वे अविवेकी था। सम्राट का उत्तर था, वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो। तब शिशुपाल ने कहा, वे अविवेकी है या नहीं ये तुम्हें नहीं जानना है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि तुमने एक पहरेदार की हत्या की है, इसीलिए तुम अपराधी हो। तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। उसकी सजा देखो, जिस प्रकार पहरेदार की भी हत्या की गई, उसी प्रकार शिशुपाल ने सम्राट को कौन सा दंड दिया? मृत्यु दंड। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी लोग, कोई भी लोग बोलते नहीं, क्योंकि अगर राजा को, सम्राट को है वे फांसी दी जाए तो क्या होता है प्रजा का? न्याय मंत्री का सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। अब एक मुहावरे का अर्थ है सिर झुकाना, इसका अर्थ होता है लज्जित होना। सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। अब आपको आया समझ में? ऐसा सम्राट ने पहरेदार की हत्या क्यों की? क्योंकि वे शिशुपाल की परीक्षा ले रहे थे। उसे ऐसा होता था, अगर मैं किसी की हत्या करूं तो शिशुपाल का न्याय कैसा होगा, इसीलिए सम्राट ने खुद पहरेदार की हत्या की। और आज जब शिशुपाल ने ऐसा कहा कि आपको क्या दंड दिया जाएगा? मृत्यु दंड दिया जाएगा, तब यह बात सुनकर वे लज्जित तो हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने किसकी परीक्षा ली थी? शिशुपाल की, और वे उसमें पास हो गया था। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। इसमें भी एक मुहावरे का अर्थ है गदगद हो जाना, जिसका अर्थ है भाव विभोर हो जाना। अब तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। आपको प्रश्न होगा कि अगर सम्राट को मृत्यु दंड देना है तो उसकी सोने की मूर्ति की क्या आवश्यकता है? क्या जरूरत है वहां पे सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लाने की? क्यों सोने की मूर्ति आती है? क्या करना है उसका? ये सब हमें अगले पैराग्राफ में देखते हैं। अब जैसे ही सम्राट की सोने की मूर्ति आती है, तब न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। क्यों सम्राट की यहाँ पे मूर्ति लाई गई? तब क्या हुआ? न्याय मंत्री यानी कि शिशुपाल ने कहा, ये सच है कि मैं एक न्याय मंत्री हूँ, लेकिन अपराधी को, ये भी बात सही है कि इस अपराधी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपराधी किसने किया है? स्वयं सम्राट अशोक ने। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पे लटकाया दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। कैसा अद्भुत न्याय है इस शिशुपाल का। उन्होंने क्या कहा कि राजा है वे स्वयं ईश्वर का रूप होते हैं, इसको दंड देना ईश्वर का ही काम है,
इसीलिए हम लोग उसे दंड नहीं दे सकते। इसीलिए यहाँ पे सोने की मूर्ति लाई गई है और सोने की मूर्ति को फांसी दी जाएगी। अब क्या होता है, इसीलिए लोगों को पता चले कि यहाँ पे शिक्षा भी मिली है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले। सभी लोग खुश हो गए क्योंकि सम्राट को मृत्युदंड नहीं मिला। अब सब लोग उसकी जय जयकार करके चले गए। अब क्या हुआ, ये दोनों थे, तब शिशुपाल ने उसके पास जो राजमुद्रा थी वे किसको देने लगा, सम्राट को, और ये कहने लगा ये आपकी राजमुद्रा है, वे आपको वापस दे रहा हूं। मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है। यहाँ पे मुहावरे का अर्थ है आंखें खोल देना, जिसका अर्थ होता है सही परिस्थिति समझना या समझाना। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। यहाँ पे हमारा गद्य खत्म होता है। अब क्या हुआ, शिशुपाल ने राजमुद्रा थी वे किसे देने लगा, सम्राट को। अब मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। लेकिन सम्राट ने बोला कि आपके अतिरिक्त ये कोई कार्य कर ही नहीं सकता, इसलिए यह आपको ही रखनी है, आपको ही मेरा न्याय मंत्री बनना है। तब शिशुपाल कोई बात करता नहीं है। यहाँ पे हमारा गद्य है वे खत्म होता है।